हम लोग आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो कॉमन एरर होगा, हर एग्जाम में यहीं से आता है क्वेश्चंस। कैसे भाई? तो यहाँ पे आज जो चर्चा होगा एमटीएस का कॉमन एरर्स, क्योंकि कॉमन एरर्स पढ़ने के लिए आपके पास बेसिक कुछ ज्ञान होना चाहिए, जिसमें ग्रामर का नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, तभी आप सोल्व कर पाओगे। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसे सोल्व कर प्रयास करना कि द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द एरर। अब एक क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या करना है कि एक क्वेश्चन जो पीला वाला दिया है इसको पढ़ना है। अब इसमें देखना यह है कि इन चारों में जो ए बी सी डी है, इस चारों में कौन सा आंसर तुम्हारा राइट होगा। अब एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो, एसएससी एमटीएस 2023 का शिफ्ट 1 का है। तो मैं जो पेपर लिया हूं पूरा पीवाईक्यू है, आप जो पढ़ोगे यहीं से आता है बार बार, और देखो मजा आने वाला आपको है। तो सबसे पहले देखना है कि द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल, अब देखिए गौर से, मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू। अब खुद सोचिए कि यहां पे मोस्ट लगाया है और टॉल लगाया है। टॉल एक पॉजिटिव वर्ड है, टॉल क्या है भाई? पॉजिटिव वर्ड। अब पॉजिटिव में मोस्ट लगाया है। अब खुद सोचो कि मोस्ट और टॉल, जो वर्ड यहां पे वर्ड आता है सिलेबल का, जिस वर्ड को तुम एक बार में बोल देते हो ना, उसे बोलते हैं मोनोसिलेबल, और मोनोसिलेबल के साथ ईएसटी लगा के बनाते हैं उसका सुपरलेटिव। तो यहां पे मोस्ट टॉल ना करके टॉलेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए सब में देखो कहीं मोस्ट टॉलेस्ट है, मोर टॉलर है, मोस्ट टॉलर है, तो ये सब गलत हो गया। जो आंसर होगा वो फर्स्ट ही होगा। तो यहां पे जो आंसर है कि द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू। अब आप समझा आपको, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है ना, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, इस तरह से बनता है। तो यहां पे मोस्ट का प्रयोग टॉल के साथ नहीं होना चाहिए था। अब समझ में आ रहा क्या होता है? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, क्या इसका आंसर होगा? फटाफट बनाएंगे सारे बच्चे आंसर, जो मैं आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है, फटाफट। तो का आंसर क्या हो सकता है? अब देखिए गौर से, कह रहा है कि थ्रू आउट माई कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, थ्रू आउट माई कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, पूरे मेरे कैरियर, जर्नलिस्ट का कैरियर था, आई कवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स विथ माई रीडर्स। अब देखना है कि एबीसीडी में किस पार्ट में गलती तुमको लग रहा है, वो जानने का प्रयास करना है बच्चे। तो आप देखिए, इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी। अब यहां देखना है कि थ्रू आउट माई कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, आई कवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी, अब देखिए गौर से यहां पे अलाउ। अब यहां सब में देखिए क्या दिया है भाई? कवर्ड V2, ठीक है, स्टोरीज इंटरव्यूड क्या है? V2, इंडिविजुअल्स विच अलाउ नहीं, विच अलाउड। जब पहला क्लाउज पास्ट का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का होता है। तो यहां पे हम देखा आंसर क्या होगा? तो यहां जो आंसर हम लोग करेंगे वो डी आंसर होगा, जहां पे करना पड़ेगा इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहां पे डी। देख पा रहे हैं? अगला कुछ देखिए, आप लोग खुद बनाइए। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जो आप आसानी से बना सकते हो। फटाफट बनाइए। एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप सारे बच्चे बनाइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से फटाफट, इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चे? मैं एक एक देखो। सबसे पहला चीज क्या है कि बेसिक अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका बेस कमजोर है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अभी प्ले स्टोर पर जाओ, और प्ले स्टोर पर जाकर के एक ऐप का नाम बता रहा हूं, डीएसएल इंग्लिश ऐप, और दूसरा ऐप है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इसको प्ले स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करो, और उसमें बेसिक क्लास दिया है, उसे पढ़ने का प्रयास करो। अब देखो कितना आसान है। हरीश टोल्ड मी, पास्ट है ना,
पहला क्लाउज भी पास्ट का हो तो आगे भी पास्ट होगा, तो द मॉर्निंग दैट गौरव विल नहीं वुड का प्रयोग होना चाहिए था। तो वुड जो है वो पास्ट हो जाएगा, तो यहां जो आंसर होगा यहां पे सी आंसर लगाएंगे हम लोग, बाकी सब गलत हो गया। तो यहां पे हरीश गौरव वुड कम टुमारो, तो यहां विल के स्थान पे वुड का प्रयोग किया जाना चाहिए था। जब पहला क्लाउज पास्ट हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का ही होता है, और विल का पास्ट हम लोग वुड करते हैं, ना ही कुछ और करते हैं। ठीक है, बात बना तक। अगला कुछ कहता है सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट इंप्रेसिंग एवरीवन। अब चार का तो दिमाग लेके क्या हो जाएगा, सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट। अब यहां पे जानना है बच्चे, ध्यान देना कि सी परफॉर्म्ड, यहां भी V2 लगा है, द डांस परफॉर्म किया रूटीन में, परफेक्ट इंप्रेसिंग, परफेक्ट नहीं परफेक्टली, परफेक्टली एडवर्ब का, इंप्रेसिंग एवरीवन, सबको परफेक्टली इंप्रेस किया है, तो यहां पे एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए, परफेक्ट वर्ड गलत है, तो परफेक्टली इंप्रेसिंग। ठीक है, तो यहां जो आंसर होगा वो बी पार्ट में परफेक्ट के स्थान पे परफेक्टली आना चाहिए था। इस तरह से आंसर आप करोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन बनाओ आप फटाफट। देखो एक एक बार लाइक जरूर करो, जब तक आप लाइक नहीं करोगे ना तो मुझे आनंद नहीं आता। एक एक बच्चा कमेंट करेगा, सीखेगा। इंग्लिश बेसिक दिक्कत है तो बेसिक पढ़ेगा, वरना एग्जाम का मैं करा रहा हूं, एमटीएस का भी आसान नहीं होता, वह भी टफ होता है। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। बताइए 5 का आंसर क्या होगा? फटाफट। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। ठीक है, अब ध्यान देना पे कॉन्सेप्ट पे। इन अमेरिका, अमेरिका में मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग, कैन स्पीक बोल सकते हैं इंग्लिश। अब ध्यान देना, इंग्लिश में अगर हम किसी नेम ऑफ लैंग्वेज में आर्टिकल द लगाते हैं तो वहां की जाति का बोध हो जाता है। जैसे इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी और द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, तो अंग्रेज की बात नहीं कर रहा है, अंग्रेजी की बात कर रहा है, इसलिए द का प्रयोग यहां नहीं होना चाहिए था। इसलिए यहां जो आंसर होगा वो हो जाएगा द इंग्लिश वेल, ए पार्ट में द इंग्लिश वेल। तो इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ना कि द इंग्लिश वेल। तो यहां तक आपने सही किया है, बहुत अच्छा। अगला देखो छठा नंबर, it is commonly believed that democracy is the best form of the government। तो छठे का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट। it is commonly believed that democracy is the best form of the government या of government, क्या होना चाहिए? तो यहां ध्यान देना बच्चे, यहां पे गवर्नमेंट वर्ड है, इन द it is commonly believed that, पास्ट है, डेमोक्रेसी, इट इज कॉमनली बिलीव्ड, पैसिव प्रेजेंट टेंस है ना, दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां भी द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहां भी गवर्नमेंट में आर्टिकल द नहीं आएगा। अगला देखो 7 नंबर, 7 करा एआई फिक्शन इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, ठीक है, जेनर दैट गिव्स अस एंड स्पीक इनटू द पोटेंशियल अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स ऑफ द इंटेलिजेंट मशीन्स। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, मुझे पता है कि आप सारे बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा होगा और उस तरह से आप इसको क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, और आपको कहीं समझने में दिक्कत आ रहा होगा, जहां पे आप उसको ठीक से कर सकते हैं, ठीक से पढ़ सकते हैं और जानने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए यहां खास बात हो जाएगा जो आप करेंगे। यहां पे, यहां पहले ध्यान दो, यहां जो वर्ड है ये एंड नहीं आ सकता, यहां पे आर्टिकल एन प्ले से कोई वर्ड से। ठीक है, तो यहां पे एन जो है, एन के स्थान पे ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑल फिक्शंस ऑफ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग जेनर दैट गिव्स अस एंड पीक इनटू पोटेंशियल, तो एन के स्थान पे आ पीक, आर्टिकल यहां पे एंड जबरदस्ती दे दिया गया था, तो आ पीक होगा यहां पे आर्टिकल, जो कि आंसर जो दिखाता तुम्हारा वो हो जाएगा एन। देखो एन पीक, तो एन के स्थान पे क्या हो जाएगा, आ पीक। ये ध्यान रखना है, खास बात। अगला क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन
underlined and given as options, select the option that contains an error. अब 8 में देखिए यहां पे अंडरलाइन किया है. अब 8 क्वेश्चन में इफ ही विल कम अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम. क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ये इंस्ट्रक्शन दिया है. अब देखना यह है कि इफ ही विल कम, यदि वह आता है, वी विल लीव ऑन टाइम. बताओ आपको एक कॉमन कॉन्सेप्ट सीख लो. इसे बोलते हैं इफ क्लाउज, इसे बोलते हैं कंडीशनल. और कंडीशनल के साथ कभी भी विल सेल का प्रयोग नहीं होता. कंडीशनल के साथ कभी भी मॉडल्स का प्रयोग होता. क्या होता है? इफ के साथ, अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, एज सुन एज के साथ कभी भी विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट नहीं आता. तो इफ जहां भी दिख जाए वो प्रेजेंट टेंस होगा या पास्ट टेंस होगा, वहां पे विल का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा. तो यहां जो आंसर होगा वो ए पार्ट में होगा. तो ये ध्यान देना है कि इफ ही कम अर्ली, इफ ही कम नहीं कम्स कर दो. इफ ही कम्स अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम. तो यहां जो आंसर होगा विल के स्थान पे विल हट जाएगा और कम को कम्स. जैसे बोलते हैं ना, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, है ना. यदि वह आएगा, इफ ही कम्स आई विल टीच हिम. तो इफ ही कम्स आई विल टीच हिम. इफ के साथ विल सेल का प्रयोग हम नहीं करते हैं. एक खास ध्यान रखना है. बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं आराम आराम से ताकि सारे बच्चे सीख सको. 9 कह रहा है गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक बाय केयरफुली चेकिंग द असिस्टेंट टास्क. तो सबसे पहला चीज तो गार्ड के साथ ओवर नहीं, गार्ड किसी के अगेंस्ट लगता है. जैसे आप कार में या मोटरसाइकिल में गार्ड लगाते हो, कैरियर में गार्ड बोलते हो गार्ड. तो कैरियर गार्ड अगेंस्ट, किसी के विरोध में लगाते हैं. किसी चीज का गार्ड लगाते हो तो अगेंस्ट लगाते हो, उसके सामने लगाते हो. तो अगेंस्ट का मतलब सामने भी होता है, के खिलाफ भी होता है. जब बोलते हैं ना आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, तो वहां पे गार्ड जो है वो अगेंस्ट होता है. तो यहां पे ओवर का प्रयोग न करके हम गार्ड अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे. मेकिंग मिस्टेक्स. अगला पॉइंट है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन डरना नहीं है. क्या कह रहा है? बड़ा देख के बच्चे डर जाते हैं और घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो सकता है. देखिए, डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स वी फेस्ड आवर टीम relied together and achieved our goals, which teach us the importance of teamwork. ठीक है जी, resilience and determination. बताइए यहां पे आंसर जो है क्या हो सकता है जल्दी से. Despite the setback and obstacles we faced our team. यहां पे आंसर क्या हो सकता है? फटाफट 10 नंबर. जल्दी से. इसका आंसर पहले बता चुका हूं एक बार फिर से. अब देखिए यहां पे है डिस्पाइट द सेटबैक एंड ऑब्स्टेकल फेस्ड V2 है ना, आवर रिलायड V2 है ना, एंड अचीव V2 है ना, आवर गोल्स विच. तो ये प्रेजेंट कहां से हो गया? तो टीच के स्थान पे टॉट का प्रयोग करना होगा. स्थान क्या आ जाएगा? टॉट. ठीक है, 10 देखा आप सबने. इस तरह से आप जब पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा. चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर. चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर. अब इसमें 4 पॉइंट दिया है जो आपको एक एरर ढूंढना है. बताइए यहां पे कौन सा होगा आपके लिए. फटाफट 11 नंबर में इस चारों सेंटेंस में कौन सही है? चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर. किसमें पार्ट में गलती है? 4 पार्ट में. द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंसी. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है. शी इज द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. बिल्कुल सही है. ही इज अ डॉक्टर हु. ध्यान देना, 3 वर्ड याद करना. हु, विच, दैट. हु, विच और दैट. ये जहां कहीं भी दिख जाए ना, इसके पड़ोसी जो नाउन होता है इसके पहले आर्टिकल द आता है. तो हु डॉक्टर के पड़ोसी ए लगा है, यहां पे द आना चाहिए. ही इज द डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट. तो यहां पे हु से पहले जो नाउन होता है वो निश्चित होता है और उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं. तो ही इज द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द ट्रीटिंग आर डिस्कस. ठीक है, तो यहां जो 11 का आंसर हो जाएगा इस तरह से. अगला पॉइंट, आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ टीम
ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड प्रिपेयरिंग टू एम्बार्क ऑन मिशन टू मार्स। बताइए इसका आंसर 12 में कौन से पार्ट में गलती है? ये एसएससी, सीजीएल, एमटीएस वगैरह का पूछा हुआ क्वेश्चन है 12 नंबर। अगर ऐसे बनाओगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 12 बताइए आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट। देखिए, आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम आई विल हैव नहीं, आई विल बी ज्वाइनिंग, आई विल बी ज्वाइनिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल बी ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, तो विल हैव बीन ज्वाइनिंग नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर का काम ये होता है, कल्पना हो जाता है। इसलिए फ्यूचर में जो काम हो रहा हो कॉन्टिन्यूअस एक्शन में, वहां विल बी प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। इस तरह से पढ़ोगे काम समाप्त हो जाएगा। अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट नथिंग टूक अ टर्न फॉर द बैड। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड है। अगर एग्जाम पास करना है तो मोनोटोनस क्लास को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट देना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है, मजा नहीं आता आपको, लेकिन टेस्ट देना जरूरी है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टूक अ टर्न फॉर द बैड। तो 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट क्या हो सकता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 में कौन आंसर जो है सही है वो आपको पकड़ना है। ठीक है, तो यहां देखोगे अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टूक अ टर्न फॉर द वर्स्ट। तो यहां पे कह रहा है अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर, यानी पहले की बात कर रहा है, बट थिंग्स टूक अ टर्न फॉर द बैड। तो टूक अ टर्न फॉर द बेटर ना, जब तुलना कर रहा है तो बेटर ना हो जाएगा, तो टर्न फॉर द वर्स्ट। तो यहां पे अच्छा बैड का जो है वो बैड का बेटर नहीं होता, वर्स्ट होता है, वर्स्ट। तो यहां बैड का जो कॉम्प्लीट होता है वो क्या होता है, WORST, वर्स्ट। तो आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा, ये पकड़ना आपको, ए में गलती था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। 14 का आंसर क्या हो, जल्दी बताइए फटाफट। 14 का आंसर व्हाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, डस्टबिन के ऊपर रखते हैं कि डस्टबिन के अंदर रखते हैं, अंदर ना, तो क्या हो जाएगा, डस्टबिन के अंदर डालते हैं। तो यहां पे ऑन नहीं होगा, इन का प्रयोग होगा, यानी गलती यहीं पे है, पेपर इन द डस्टबिन। ठीक है, डस्टबिन में डालते हैं ना, तो डस्टबिन में डालते हैं, कुछ पेपर फेंकते हैं, कुछ काम करते हैं, तो ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 15 का आंसर फटाफट जल्दी से। 15 का आंसर क्या दे सकते हो आप, अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। फटाफट, तो यहां देखोगे आप, अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी। अब ध्यान देना कि बी होता क्या, हम ध्यान देना कोर्स बता कि मॉडल्स जो होता है, मॉडल्स के बाद आप ध्यान देंगे कि 2-3 चीज आती है, एक तो V1 आता है, एक बी आता है, तो इसके बाद नाउन आता है, एक हैव आता है, तो इसके साथ V3 भी आता है, नाउन भी आता है। तो कैन बी जो यहां वर्ड दिया है, कैन बी, और लोनली यहां पे एडवर्ब है, तो और प्रोस्पेक्ट वर्ब, वहां लोनली यहां पे एडवर्ब है और प्रोस्पेक्ट यहां वर्ब हो गया, तो बी का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट तुम्हारा वर्ब से काम चल जाएगा। तो 15 का आंसर ए मारोगे आप, इस तरह से आपका काम दुरुस्त हो जाएगा। इस तरह से पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, 2 चीज ध्यान रखेंगे आप। पहला चीज कि जहां भी आपको जरूरत हो हेल्पलाइन का, अगर ये क्वेश्चंस में दिक्कत हुआ, आपसे नहीं बना क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, सबसे पहला काम करना है फोन नंबर, ये सारे नंबर आप लिखो अपने पास, इस नंबर पे कॉल करो। ठीक है, इस नंबर जो चल रहा है इस पे कॉल करो, कहीं भी दिक्कत हो इस नंबर पे बात करो। और एडमिशन लेना हो बेसिक से पढ़ने के लिए, तो इससे बैच स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से एडवांस बैच, इसको करने का प्रयास करो। आप भी अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है और बेसिक बहुत पुअर है, तो आपके लिए बैच स्टार्ट किया हूं 12 बजे, शाम को 6 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो ये बैच 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ चलेगा, 1 साल तक आपको पढ़ाऊंगा मैं, जहां भी दिक्कत होगा सिखाऊंगा।
जीरो से एडवांस बैच करना हो तो बैच कर लो। इसके साथ साथ ऐप का मैं बता ही दिया था, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, डीएसएल इंग्लिश ऐप, ये दोनों ऐप बड़ा खतरनाक है जो पढ़ने का प्रयास करना है आपको। डीएसएल के सारे बुक्स पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर नहीं करना है, किताब पर पढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, मास्टरिंग इंग्लिश विथ स्पोकन एंड रिटन स्ट्रक्चर्स। ये इसमें 400 प्लस स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही प्रीशियस बुक है ये। और येलो बुक, अभी तक मार्केट में कोई किताब नहीं आता इंग्लिश का, एक मात्र किताब है येलो बुक जो वो कैब का होता है, और दूसरा कोई किताब नहीं है। स्पोकन का रेड बुक है, ये पढ़ने का प्रयास करेंगे आप, इस तरह से आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा और आप बेहतर कर सकते हो। तो ये नंबर मैंने दिया आपको, जो नंबर आपको रखना है। 15 क्वेश्चन किया, इसको आप फिर से दोबारा पढ़ना, खुद से करने का प्रयास करना। मैंने आराम आराम स्लो करवाया है, करने का प्रयास करिए। फिर मिलता हूं कल सुबह 6 बजे।